Hello students, welcome to my channel Brilliance Smart Classes. बच्चों, now I am going to explain the sublimation, जो कि हमारे ये क्लास 9th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैटर इन आवर सराउंडिंग्स का टॉपिक है। तो बच्चों, हम लोगों ने जाना था कि जो हमारे मैटर जो होते हैं ये अपने स्टेट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं हीट देने पर। ओके, तो ये जो मैटर जो होते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में, फिर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते हैं हीट देने पर, फिर वहीं पर कूल करने पर फिर यही सब्सटेंस होते हैं, यही मैटर जो होते हैं फ्रॉम गैस से लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। बट हमारे कुछ ऐसे भी मैटर होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट देने पर और कूल करने पर गैस से फिर वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, जिसको हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। द चेंजिंग ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स into solid on cooling is known as sublimation. It is the definition for sublimation. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सॉलिड जो होता है डायरेक्ट वेपर में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है उसको हीट देने पर, फिर यही जो वेपर है वो कूलिंग करने पर वो फिर सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो बच्चों, ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मैटर जो सब्लिमेशन को फॉलो करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, सबलाइम। ओके, जैसे सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगो सब्लिमेशन इज सेड टू सबलाइम। ओके, एंड द सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द वेपर्स ऑफ द सॉलिड इज कॉल्ड ए सब्लिमेट। ओके बेटा, तो हमारे जो कुछ ऐसे सब्सटेंस जो इसको फॉलो करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैटर सब्लिमेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनमें से हैं हमारे कुछ अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, नैफ्थलीन, कैम्फर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कपूर, जो हमारे घरों में पाया जाता है, ड्राई आई, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं बाद में। ओके, तो यहाँ पर ये जो सब्सटेंस हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, सबलाइम्स कहलाते हैं। ओके, वो जो सब्लिमेशन को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके, तो बेटा ये जो हमारी द स्टेट्स ऑफ मैटर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सॉलिड जो होता है हीट देने पर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, और हीट देने पर यही लिक्विड जो होता है आपके गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। फिर उसी तरह से जब गैस को हम लोग कूल करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब ये लिक्विड और कूल करने पर इसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। तो ज़्यादातर मैटर जो होते हैं इस प्रोसेस को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, बट दे आर द सम मैटर विच नॉट फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, तो कुछ मैटर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फ्रॉम गैस टू सॉलिड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। तो इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट से और अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे। ओके, उसके अंदर हम लोग अमोनियम क्लोराइड रख देते हैं। ओके, और फिर उसको हम लोग उसके ऊपर एक फलन रखते हैं और उसको हम लोग कॉटन से क्या कर देते हैं, प्लग कर देते हैं। ओके, कॉटन प्लग लगा देते हैं। फिर उसके बाद उसको हम लोग ट्राइपॉड स्टैंड में रख करके फिर उसको हीट देते हैं। जब हीट देते हैं तो ये जो अमोनियम क्लोराइड होता है वो सीधे फिर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपके वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो ऊपर जाता है तो फनल में, तो वहाँ पर वो कूल होकर के फिर अगेन वो सॉलिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट से भी हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने स्टडी किया था किसी भी मैटर के स्टेट को हम लोग दो तरीके से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो इसको इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, इसको हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया था वीडियो 3rd एंड 4th में, जिसमें हम लोगों ने लेटेंट हीट के बारे में भी जाना था। तो यहाँ पर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ओके,
द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन आल्सो बी चेंज बाय चेंजिंग द प्रेशर। तो भी मैटर के स्टेट को हम लोग प्रेशर को चेंज करके भी उसके स्टेट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग इस फिगर से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक पिस्टन लिया हम लोगों ने और एक सिलेंडर लिया और इसको इस तरह से पिस्टन हमने लगा दिया और इसके अंदर हमने गैस भर दी। इसमें हम क्या है, हमारे क्या है, इसमें हमारे क्या है, गैस पार्टिकल्स हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पुश करते हैं, पिस्टन पुश्ड इन, नीचे की तरफ उसको क्या करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं और साथ साथ में उसको हम क्या करते हैं, कूल भी करते जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस जो गैस के पार्टिकल जो होते हैं जब प्रेशर डालते हैं तो इनके अंदर से हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिस हीट को हम लोग को क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसको हम लोग ठंडा करके उसके हीट को क्या करते हैं, कम करते चले जाते हैं। फिर इसको हम लोग और प्रेशर करते हैं पिस्टन को, तो ये जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा करीब आते हैं। तो हम लोगों ने स्टडी ये भी किया था कि जब गैस के पार्टिकल्स या मैटर के पार्टिकल्स जब करीब आते हैं तो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होने लगता है, इंक्रीज करता है और काइनेटिक एनर्जी कम होती है। ओके, फिर इसको फिर और हम लोग कंप्रेस करते हैं और इसको और ज़्यादा कूल करते जाते हैं। और यहाँ पर आप देखते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। द पार्टिकल्स गेट सो क्लोज दैट द गैस लिक्विफाइज। अब ये इतने क्लोज हो जाते हैं कि गैस जो होता हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ में हमको इसको कूल भी करते जाना होता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि दे आर द सो मेनी गैसेज विच कैन बी कन्वर्ट इनटू लिक्विफाइड। फॉर एग्जांपल अमोनिया हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो बेटा यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये लिक्विड में ना कन्वर्ट हो करके ये क्या करता है, डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये सब्लिमेशन प्रोसेस को क्या करता है, फॉलो करता है। गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली कोल्ड सब्सटेंस। ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड सब्सटेंसेस होता है। इट इज़ used to deep freeze food and to keep ice cream cold। यहाँ पर इसको किसमें यूज किया जाता है, डीप फ्रीज फूड के लिए एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड, आइसक्रीम को कोल्ड। ज़्यादातर हम लोग किसी भी दवाई को या आइसक्रीम को जब हम लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ पर आइस को ना यूज़ करके हम लोग ड्राई आइस यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट जो होता है आपका सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। ओके, लिक्विड ऑक्सीजन इज ब्लू इन कलर। जो लिक्विड ऑक्सीजन होता है वो आपका कैसा कलर में होता है, ब्लू कलर में होता है। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो इस तरह से हम अमोनिया गैस को भी लिक्विड में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। सो स्टूडेंट, नाउ वी learn about the next. So students, now I am going to explain the last topic of chapter 1, that is evaporation. The process of liquid changing into vapor or gas even below its boiling point is called evaporation. तो बच्चों आप लोग देखते होंगे कि ये जो evaporation का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूस चलता रहता है। ओके, चाहे कैसा भी आपका क्या हो टेम्परेचर हो, उसमें लगातार हमारा जो वाटर जो होता है या हमारा जो लिक्विड जो होता है वो इवापोरेट होता रहता है। ओके, चाहे वो हमारा दिन हो, चाहे हमारी रात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, फिर भी हमारा ये जो लिक्विड जो होता है वो कंटिन्यूस इवापोरेट होते रहता है। Whatever be the temperature at which evaporation takes place, the latent heat of vaporization must be supplied। तो आप लोग देखते हैं कि चाहे जो भी टेम्परेचर हो, ठीक है, उसमें जो हमारा लिक्विड जो होते हैं, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस क्या होते हैं, हीट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो गैस में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा जो पार्टिकल्स होता है लिक्विड का वो कहीं ना कहीं से, ठीक है, अपने आसपास के एरिया से
हीट को क्या करते हैं, जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उसको जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको ब्रेक करके क्या कर देता है, वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जिसका मतलब है कि उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा आ जाती है कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करता है और वो गैस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवापोरेशन के रेट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज द टेम्परेचर। ओके, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जब टेम्परेचर जब इंक्रीज रहता है, ज़्यादा होता है, तो उस समय इवापोरेशन का रेट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल गर्मी में इवापोरेशन का रेट क्या होता है, ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द कोल्ड सीजन। ओके, नेक्स्ट फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द इवापोरेशन, सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। अगर हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो रेट ऑफ इवापोरेशन वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम किसी एक बॉटल में अगर हम पानी रखते हैं, ठीक है, और जितना बॉटल में हमने पानी लिया है उतना ही पानी हम ज़मीन पर अगर हम डालते हैं, तो जो ज़मीन का वाटर है वो आसानी से क्या हो जाता है, इवापोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू द वाटर विच आर केप्ट ऑन वाटर। नाउ नेक्स्ट, so student, now I am going to talk about the third factor which affect the evaporation. It is the humidity. Okay, so what is the humidity? Humidity, the amount of water vapor present in air, it is called the humidity. Okay, when the humidity of air is low, ठीक है, जब एयर में ह्यूमिडिटी क्या होगी, लो, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर की मात्रा कम होगी, तो उस कंडीशन में द रेट ऑफ इवापोरेशन इज हाई। तो उस समय इवापोरेशन की रेट क्या होती है, हाई होती है। व्हेन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर इज हाई, ओके, जब वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं आपके एयर में, उस कंडीशन में द रेट ऑफ इवापोरेशन इज लो, और इवापोरेशन की रेट क्या होता है, लो होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द फोर्थ factors which affecting the evaporation. It is the wind speed. The rate of evaporation of a liquid increases with increasing wind speed. अगर wind speed जो होता है इंक्रीज करता है तो हमारा जो evaporation का रेट भी क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर wind speed कम होगा तो हमारे evaporation का रेट भी क्या होता है, कम हो जाता है। So students, now cooling caused by evaporation. Next topic which I am going to explain कि कूलिंग कॉज्ड बाई इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जो होता है ये कारण होता है ठंड को मतलब कि गर्मी को कम करना, यानी कि कूल करना। तो इसके लिए क्या है, व्हेन ए लिक्विड इवापोरेट्स इट ड्रॉज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम एनीथिंग विच इट टचेस। ओके, तो ये देखिए, जब कोई भी लिक्विड अगर इवापोरेट होता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को क्या कर रहा है, ले रहा है, वहाँ से ले रहा है जिसको वो टच, यानी कि जिससे वो अटैच है, ठीक है, उसके अंदर से वो धीरे धीरे हीट को क्या करता है, लेता जाता है, और फिर वो क्या होने लगता है, धीरे धीरे वो क्या करता है, इवापोरेट होता रहता है। इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ड्यूरिंग द समर डेज वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट टू कीप इट कूल। तो आप देखते हैं कि गर्मी के मौसम में हम लोग जो पानी जो है मटके में रखते हैं, ठीक है, उसको ठंडा रहने के लिए या रखने के लिए। तो इसका क्या रीज़न होता है, जो आपका जो अर्थन पॉट होता है उसमें क्या होता है, यानी कि जो मटका जो होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है, और उन पोर्स से कंटिन्यूस पानी जो होता है रिश्ता रहता है, ठीक है, और जब पानी उसके अंदर से निकलता रहता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, इवापोरेट
होता रहता है। अब वो जहाँ से इवापोरेट होता है वो क्या करता है, उस आसपास के जगह से हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से वो जो मटके के अंदर का जो पानी है वो ठंडा बना रहता है। ओके, इसीलिए समर यानी कि गर्मी में हम लोग मटके का पानी पीने के लिए ज़्यादातर यूज करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर कैसा होता है, ठंडा रहता है। ओके, और नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमको क्या कूल करता है, सो स्वेटिंग इज आवर बॉडीज मेथड ऑफ मेंटेनिंग ए कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आप सभी को मालूम है कि वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, ठीक है, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ठंडी में तो हम लोग क्या करते हैं, स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी की टेम्परेचर को क्या करते हैं, हम लोग मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये गर्मी में क्या होता है, क्योंकि गर्मी में हमारी बॉडी अपने आप गर्मी में हमारी बॉडी जो होती है अपने आप टेम्परेचर को क्या करती है, मेंटेन करती है विद द हेल्प ऑफ स्वेट। जो पसीना हमारे बॉडी से निकलता है वो पसीना कंटिन्यूअस क्या होता रहता है, इवापोरेट होता रहता है हमारे बॉडी से। जब ये पसीना जो है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर में, और ये जब इवापोरेट होता है तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि उस हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करके अपने इवापोरेट होता रहता है, यानी कि गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है, अपने स्टेट को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है, और इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, कूल बनी रहती है और हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जिससे कि हमारा आसपास की एरिया जो होती है कूल बनी रहती है विद द हेल्प ऑफ द इवापोरेशन। सो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो प्लीज़ उसको आप कमेंट में बताइए, आई विल सॉल्व योर डाउट। ओके, प्लीज स्टूडेंट्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस लेसन को मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को अच्छी तरह से समझने के लिए जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं उन सारे वीडियो को अच्छी तरह से आप देख लीजिए इस चैप्टर से रिलेटेड। थैंक यू एंड हैव ए नाइस